कल हमने अर्थ मूवमेंट्स यानी कि भू संचलन के बारे में अध्ययन किया था कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर भूपटल जो होता है उसमें खिंचाव की शक्ति भी कार्य करती है और तनाव की शक्ति भी कार्य करती है। तो आज हम देखेंगे कि कंप्रेशन की शक्ति यानी खिंचाव की शक्ति के कारण से दो शक्तियां आपस में नजदीक आती हैं, तो उसके कारण से हमारा भूपटल है उसमें विभिन्न प्रकार के मोड़ पड़ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यही कागज है, इस कागज के ऊपर हम अगर प्रेशर डालेंगे तो ये प्रेशर डाल करके और हम जो है इस तरह से मुड़ जाएगा और एक भाग उभर जाएगा और बाकी हम प्रेशर डालेंगे तो इस तरह से स्थिति हो जाती। ओरिजिनल तो यहाँ ऐसी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर हुआ तो हमारी स्थिति ये हो गई। और इस तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर भी जो चारों ओर से जब प्रेशर पड़ता है तो हमारा भूभाग है वो मुड़ जाता है और उसकी आकृति भी, मुड़ने की आकृति है वो भी कई प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि संपीड़न की ताकत और चट्टानों की प्रकृति कोमल है या हार्ड है, उसकी प्रकृति के आधार पर वलनों के अलग अलग कई प्रकार पाए जाते हैं, यानी मोड़ कई प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं आज हम देखेंगे सिर्फ कंप्रेशन कारण से कौन कौन सी मोड़ बनते हैं। कल हम देखेंगे तनाव के कारण से कौन से फोल्डिंग, आज फोल्डिंग है, कल फॉल्टिंग बनाए देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कौन से मोड हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। देखिए टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, अब इसमें देखेंगे जब हमारी ये ग्लोब है इसमें बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है सारी पृथ्वी, फिर भी इसके अंदर हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर भी पर्वत है, पठार है, कई है, तो कई प्रकार के मोड़ों के कारण से हमारे अनेक प्रकार पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। पहला हम देखेंगे टाइप्स में, यहां हम देखेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन, यानी कि जब वलन की दो भुजाओं का झुकाव लगभग बराबर हो तो ऐसे वलन को सममित वलन कहते हैं। यानी झुकाव लगभग बराबर हो, कैसे हो, देखिए आप यहां आप देखेंगे बिल्कुल जो है लगभग बराबर सा है हमारा झुकाव, यहां भी गए, यहां भी देखा और ये समान सा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल टाइप का। यानी प्रेशर पड़ा तो ऊपर भाग गया और फिर जो है नीचे भाग गया और इस तरह से आकृति बनती है, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल SYMME सिमेट्री TRICA सिमेट्रिकल फोल्ड, यानी बराबर दोनों साइड से प्रेशर पड़ने से हमारा जो है भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। नेक्स्ट है जी, दूसरा है एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन। इसमें क्या होता है, इसमें दो भुजाओं की लंबाई व झुकाव में असमानताएं होती है। देखिए आप, समानता नहीं, प्रेशर पड़ रहा है, यहां ये कंप्रेशन हो रहा है, इधर भी प्रेशर हो रहा है, तो क्या हो रहा है भुजाओं में, देखिए आप, एक भुजाओं ऐसी है, दूसरी भुजा ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, यानी कि समानता नहीं भुजाओं में, एक लंबी है एक छोटी है। तो ऐसी आकृति जब मोड़ की बने, फोल्ड की बने, तो उसे कहेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड, जिसमें एक भुजा बड़ी होती है तो एक भुजा छोटी पाई जाए, समानता नहीं पाई जाए दोनों भुजाओं में, तो उसे हम कहेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड। अगला चलिए, यहां तीसरा वलन है एक नति वलन, मोनोक्लिनल फोल्ड। जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव, जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रम से होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए, एक भुजा तो होगी ऐसे
और दूसरी भुजा लगभग लगभग 90 डिग्री, दूसरी ऐसे और एक लगभग 90 डिग्री, ऐसे ऐसे भुजाएं बने, ऐसा फोल्ड बन जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, मोनोक्लिनल फोल्ड। यानी 90 डिग्री पूरा जरूरी नहीं है, लगभग, किंतु शो ऐसा हो कि एक भुजा लंबी है, एक भुजा 90 डिग्री, एक भुजा लंबी है, एक भुजा 90 डिग्री को शो करती है। तो ऐसे वलन को हम क्या कहेंगे, मोनोक्लिनल फोल्ड, मोनोक्लिनल फोल्ड। अगला है आइसोक्लिनल फोल्ड, समनत वलन। जब किसी भूखंड पर आमने सामने से दोनों ओर से संपीड़न की तीव्रता बराबर हो, प्रेशर दोनों साइड से बराबर होगा, इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है, तो दोनों भुजाएं समान रूप से झुक करके ऐसा लगता है जैसे समानांतर झुकाव हो, उसे हम कहेंगे समनत वलन। यानी समानांतर कैसे, प्रेशर दोनों साइड प्रेशर हो रहा है, एक भुजा ऐसे आई, दूसरी भुजा ऐसे गई, फिर जो है ऐसे आई, फिर ऐसे आई, यानी कि दोनों का लगभग ऐसा लगता है कि समानांतर जो है दबाव पड़ रहा है और इसकी आकृति समानांतर दिखाई देती है। ऐसे मोड को हम बोलेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड, समनत वलन। तो इनको भी जो है आप, इनकी आकृति लगभग जो है समानांतर दिखाई देती है। अगला फोल्ड है प्रतिवलन, ओवरफोल्ड। इसमें देखिए अधिक संपीड़न के कारण से जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा है पृथ्वी के ऊपर दोनों ओर से प्रेशर होता है, एक तरफ जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एक भुजा जो है एक पर ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी, तो उसके कारण से एक भुजा ज्यादा हो जाएगी तो ओवर, हमारा जो है ओवरफोल्ड हो जाता है। अधिक संपीड़न के कारण से जब उनकी एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, एक भुजा है ये दूसरी भुजा पर इस तरह से चढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं ओवरफोल्ड। ऐसे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और प्रेशर होने के कारण से एक भुजा दूसरी भुजा पर ज्यादा फोल्ड कर दी है, जिसको कहते हैं ओवरफोल्ड, अधिक संपीड़न के कारण से। दूसरा है शयान वलन, रिकम्बेंट फोल्ड। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है वो ऐसे ज्यादा मोड़ खा जाता है कई बार, तो उस प्रकार से जिसकी आकृति बन जाएगी कुत्ते की पूंछ की तरह से, ज्यादा प्रेशर के कारण से, ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो एकदम आगे का भाग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और काफी मोड़ हो जाएगा इसके अंदर ऐसे, और इसलिए इसको बोलते हैं शयान वलन या रिकम्बेंट। यानी कि जैसे कुत्ता होता है उसकी पूंछ ज्यादा मुड़ जाती है कई बार, तो ऐसी स्थिति बन जाती है, उसे कहेंगे शयान वलन, रिकम्बेंट फोल्ड। अब इधर भी प्रेशर ज्यादा है और इधर भी प्रेशर तो ज्यादा हो जाता है, जैसे ये हमारा है तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो जाए, ऐसे इस तरह से ज्यादा हो जाए, तो इसे कहेंगे रिकम्बेंट फोल्ड। अगला है ओवरथ्रस्ट फोल्ड, यानी कि जब शैलों पर अत्यधिक संपीड़न हो जाता है तो कई बार इसका जो अक्ष है उसको तोड़ करके भी आगे हमारा फोल्ड हो जाता है, टूट जाता है स्थान। जैसे ये है आपका, यहां आप देखिए ये लाइन है, यहां ये चट्टान आगे गई और ये इसका हिस्सा जो है ये उल्टा टूट करके चढ़ गया इसके ऊपर, बिल्कुल ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इस तरह का ये है, और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये आपको इस तरह से ज्यादा प्रेशर के कारण से इतना प्रेशर आ गया कि जिस तल के सारे शैलखंड आगे खिसकता है
थ्रस्ट फोल्ड कहते हैं, वलन के खिसक कर ऊपर चढ़े भाग को, खिसक करके कई बार जो दूसरा भाग उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसे कहते हैं थ्रस्ट फोल्ड, ओवर थ्रस्ट फोल्ड, अधिक्षिप्त वलन। इसी कहते हैं। अगला है ग्रीवाखंड, नापे। नापे ये क्या होता है कि कई बार ज्यादा, इससे भी ज्यादा प्रेशर हो जाता था कुछ, जैसे कोई गर्दन टूट जाती, ग्रीवा खंड का मतलब है एक गर्दन टूट जाए और टूट करके कई किलोमीटर दूर जा करके और दूसरा हिस्से में चली जाए, चढ़ करके पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं ग्रीवा खंड। यानी कि नापे का निर्माण अधिक्षिप्त वलन की भांति संपीड़न और संचलन के कारण से होता है, और अत्यधिक संपीड़न के कारण से मूल स्थान को छोड़ करके कई किलोमीटर दूर जाकर के अन्य स्थानों पर चले जाए। जैसे ये देखिए, यहां ये चट्टान इतनी दूर गई और ये टूट करके काफी कई दूर किलोमीटर चढ़ जाती है, और इस प्रकार संरचना में कोई साम्यता नहीं होती, ऐसी भूआकृति को ग्रीवाखंड कहते हैं। ये भाग था और ये टूट करके इस लाइन के सारे देखिए आप, ये हिस्सा यहां आ गया, इतना बिल्कुल विपरीत स्थिति में आ गया यहां, ये था, और ओरिजिनल में ये भाग यहां एक दूसरे पर बिल्कुल विपरीत कई किलोमीटर दूर जाकर के ये टूट करके उसके ऊपर चढ़ गई, तो इसे कहते हैं नापे। इसका निर्माण अधिक्षिप्त वलन की भांति काफी संपीड़न के कारण से काफी कई दूर किलोमीटर जाकर के दूसरी चट्टान पर चढ़ जाता है, इसे कहते हैं नापे। अगला है फैन फोल्ड, पंखा आकार। पंखा आकार वलन, जब किसी भूखंड पर दोनों ओर से तीव्र संपीड़न लंबे समय तक चले, यहां पर जब प्रेशर चला, हमारा प्रेशर चल रहा है किंतु एकदम नहीं, काफी लंबे समय से प्रेशर चलता आ रहा है, बारी 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 बारी। हम देखते हैं हिमालय पर्वत बना है तो एक बार में नहीं बना, हिमालय पर्वत कोई कहते कि एक बार में हिमालय पर्वत बना है, ये कई बार में बना है। पहले इससे आया, उसमें बहुत तेजी से हुआ, सबसे बड़ा हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ी, दूसरा फिर बिचा, उसके बाद में फिर दूसरा थोड़ी कम ऊंचाई वाले पर्वत है, और तीसरे हमारा जो है हिस्सा आया, उसमें हमारा और कम हिस्सा वाला पर्वत है। इस प्रकार से हमारी पर्वतमाला भी कई प्रकार से बनी। इसी प्रकार से ये जो फोल्ड है, हमारा पंखा बना, कैसे बना है, कई बार 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 प्रेशर हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर के कारण से हमारा जो आकृति कैसे बन जाती है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, और इस प्रकार से कई एंटीक्लाइन इस तरह से बन जाती हैं और कई सिंक्लाइन बन जाती है, और प्रेशर कारण से इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इसकी आकृति एक पंखे की भांति दिखाई देती है। इस तरह से आप देखेंगे हर एक के अंदर कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इस तरह से, और ऐसा लगता है कि जैसे हाथ वाला पंखा किसी ने बना रखा हो, जिसे कहते हैं फैन फोल्ड, पंखा की आकृति। तो इस प्रकार से हमारे कई स्थानों पर ऐसी आकृतियां दिखती भी हैं। जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत एक बार में नहीं बना, इसमें कई आकृतियां बन रही है आराम से, तो इसे कहते हैं ऐसी आकृति जो पंखे की तरह से दिखाई देती है, ज्यादा प्रेशर कारण से और लंबे समय तक चलता है। तो वलनों का आकार छोटा होता चला जाता है, वलन है वो छोटे बड़े वलन हो जाते हैं, फिर छोटे 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 छोटे, और इस तरह से अनेक प्रकार के वलन बन जाते हैं, और ये आकृति इसकी पंखे की तरह से दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं फैन फोल्ड, पंखा आकार वलन। ये तो हुए हमारे वलनों के प्रकार। इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारा सिंपल सा, कि वो जो उभरा हुआ भाग है, अपनति व अभिनति क्या होती है। अभी मैंने देखा, आपने देखा कि कोई भी चट्टान है, ये तो कागज है, लेकिन चट्टान भी होती है तो प्रेशर पड़ता है हमारा, कंप्रेशन कारण से दोनों ओर से पृथ्वी के दो प्रकार के कार्य होते हैं, बिछाव की शक्ति भी कार्य करती है और दूसरी तरफ से खिंचाव की शक्ति, खिंचाव का मतलब उल्टी भी चलती है, हमारी मूवमेंट चलते हैं। तो आज हम करेंगे इसमें, कल हम जो है टेंशन वाला करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि ये जब खिंचाव होता है
तो ऐसे हमारा जो स्थल भाग है ऊपर मुड़ जाता है और कुछ भाग नीचे, इस तरह से आकृति बन जाती है। यानी कुल मिलाकर के इसकी आकृति ये समझ लीजिए कि जब प्रेशर पड़ता है तो टेंशन के कारण से आकृति किस तरह बन जाती है, इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे। इधर से प्रेशर पड़ा और इधर से प्रेशर पड़ा, तो इस कारण से ये जो एक भाग उभार की ओर हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और एक भाग नीचे धसा हुआ दिखाई देता है। जो ऊपर वाला भाग है वाले चट्टानों के ऊपर उठे भाग को क्या कहेंगे, अपनति, एंटीक्लाइन। ये जो ऊपर वाला भाग इसको क्या कहेंगे, एंटीक्लाइन। हिंदी में कहेंगे अपनति। ये ऊपर वाला ये भाग है, ये भाग। और ये नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे, सिंक्लाइन, SYNCLINE। सिंक्लाइन का मतलब है अभिनति, अभिनति। ये दोनों भुजाओं का ध्यान रखना जरूरी है। जो उभरा हुआ भाग है उसको एंटीक्लाइन और नीचे वाला धसा हुआ भाग उसको सिंक्लाइन कहते हैं। क्योंकि ये भी जरूरी है समझना कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या होती है। एक और क्वेश्चन सिंपल सा इसी में आता है, एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए आप, क्योंकि ये भूगोल के अंदर जो है कॉमन टर्म्स हैं और उनका समझना भी जरूरी है। अब यहां देखेंगे एंटीक्लिनोरियम और सिंक्लिनोरियम भी क्या होते हैं। देखिए आप, अब यहां देखा, आपने अभी देखा भाई, दो चीज तो क्लियर होगी, ऊपर वाला उभरा भाग है एंटीक्लाइन और नीचे भाग है सिंक्लाइन। इस तरह से हमारा मोड है ना, ये ऊपर वाला क्या कहेगा, एंटीक्लाइन, और नीचे वाला क्या है, सिंक्लाइन। अब इसी का बिल्कुल वो है, जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो जो विस्तृत भाग का जो एंटीक्लाइन है उसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाएंगी, और नीचे धसा हुआ भाग है उसमें सिंक्लाइन में भी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन छोटी छोटी बन जाती हैं। तो उस भाग को हम क्या करें, जो ऊपर वाला भाग है, जैसे अब यहां देखिए आप, अब यहां विस्तृत भाग में देखिए आप, ये हमारा ये भाग चल रहा है एंटीक्लाइन, यानी कुल मिला के समझाने का मतलब है, एक जो एंटीक्लाइन है उसमें भी अनेक प्रकार की छोटी छोटी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाए, ऐसे कई प्रकार से छोटी छोटी ऐसे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन लहरदार में बन जाए, तो उसको क्या कहो, एंटीक्लिनोरियम, एंटीक्लिनोरियम। और नीचे सिंक्लाइन है, सिंक्लाइन में भी बड़ी भी सिंक्लाइन हो और उसमें भी अनेक छोटी सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन पाई जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सिंक्लिनोरियम, सिंक्लिनोरियम। ये अंतर है दोनों बस। यानी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन उभरा हुआ भाग, उभरे हुए भाग को एंटीक्लाइन और नीचे वाले भाग को कहेंगे सिंक्लाइन। और इसमें भी अनेक प्रकार की छोटी बड़ी हो तो उसे एंटीक्लिनोरियम, और नीचे सिंक्लाइन में भी एंटीक्लिन और सिंक्लाइन छोटी छोटी अनेक हो तो उसे सिंक्लिनोरियम। दोनों में ये अंतर है। तो आज हम ये हमने किया है इसके फोल्डिंग के बारे में। कल हम करेंगे फॉल्टिंग के बारे में, यानी कि तनाव की स्थिति बनती है, हमारे अर्थ मूवमेंट्स हुए थे कल, तनाव के कारण से कौन कौन सी स्थितियां बनती, कौन कौन से डायग्राम हम दिखाएंगे उसमें आकार में।